अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इंसानी दिमाग की कितनी स्टोरेज होती है, यानी कि कितने जीबी का है आपका दिमाग। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लाइंड पर्सन ये नोट कितने का है, कैसे पहचानते हैं। शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 11। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिच जो दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है, वो घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने वजन की वजह से उड़ तो नहीं सकता, लेकिन ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल जरूर सकता है, जो कि इस जमीन पर चलने वाले सबसे ज्यादा तेज जानवरों में शुमार किया जाता है। और दुश्मन जानवरों से बचने के लिए अपने लंबे मजबूत पाँव का भी बखूबी इस्तेमाल करता है। और शायद आप ना जानते होंगे कि एक ऑस्ट्रिच की किक इतनी पावरफुल होती है कि अगर वो इंसान को लग जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आयरलैंड की पॉपुलेशन 1845 से साल 1849 के दरमियान वहां पर एक बीमारी के बाद 170 साल बाद भी उतनी नहीं हो सकी जितने पहली थी। ये वो दौर था जब आयरलैंड पर सभी लोग आलू पर डिपेंड करते थे। और हुआ क्या कि उस दौरान आलू की सारी फसल पोटैटो ब्लिट नाम की एक बीमारी की वजह से तबाह हो गई। सर्दियों में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था और बीमारी ने आयरलैंड की एक बहुत बड़ी आबादी को काबू में कर लिया था। और 4 सालों में आयरलैंड की पॉपुलेशन 80 लाख से कम हो गए 60 लाख तक हो गई, और जो कि एक सदी तक पॉपुलेशन डिक्लाइन तक चली गई। और आज भी पूरे आइलैंड की पॉपुलेशन मिलाकर 70 लाख नहीं बनती, जबकि साल 1840 के दौर में वहाँ 80 लाख से भी ज्यादा लोग बसते थे। इन लोगों को तो हम पाकिस्तानियों से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एक वो हैं जो ज्यादा हो नहीं रहे, और एक हमारी पॉपुलेशन है जो कम होने का नाम नहीं लेती। नंबर 9। दोस्तों, ये स्पेस बहुत बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार VY कैनवस मार्जोरी स्टार से 2000 गुना ज्यादा बड़ा है, और अर्थ से ये 1,55,000 गुना बड़ा है। नंबर 8। दोस्तों, इस फैक्ट में एक हेल्थ टिप उन व्यूवर्स के लिए है जो अपना हद से ज्यादा ख्याल रखते हैं। अगर आप भी रेगुलर मैनिक्योर करवाते हैं, जो आप जानते होंगे कि नेल्स की बेस की तरफ स्किन एक हार्ड लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। एक परफेक्ट लुक के लिए आप इसको नेल से बाहर निकाल देते हैं, तो आपको बता दूं कि ये हार्ड लेयर ऑफ स्किन वहाँ पर आपके नेल्स को इन्फेक्शन से बचाने के लिए होती है। जब आप इस स्किन को रिमूव कर देते हैं तो नेल्स पर एक मामूली से जख्म बन जाता है, जिसे बैक्टीरिया और वायरस आपके जिस्म में एंटर हो जाता है। इसलिए सोचें उस परफेक्ट लुक के लिए आप कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर रहे। नंबर 7। दोस्तों, नोटबुक्स के पेज पर आपने दोनों तरफ ये मार्जिन तो देखी होंगी। इसका इस्तेमाल टीचर नोट्स और रिमार्क्स के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में इन मार्जिन की रीजन कुछ हो रही थी। एक्चुअली पहले जमाने में किताबें चूहों की पूंछ से दूर नहीं होती थी, और अक्सर तो ये किताबें चूहों के नाम ही हो जाती थी। और चूहे तो सबसे ज्यादा नुकसान किताब के एजेस जब बाहर के कोनों पर ही करते थे, तो जरूरी रिकॉर्ड खराब ना हो जाए, तो इसी की वजह से नोटबुक का थोड़ा सा मार्जिन देकर लिखने लगे थे। और आगे चल के यही होने लगा, और फिर सभी नोटबुक्स मार्जिन के साथ ही प्रिंट होने लगी। नंबर 6। दोस्तों, हर साल हमारे मुल्क में गैस सिलेंडर फटने के तकरीबन 1 लाख केसेस सामने आते हैं, और 250 के करीब लोग अपनी जान हाथ से धो बैठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किचन में गैस सिलेंडर फट जाए तो ये जिम्मेदारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की होती है, और इन कंपनीज को अपने कस्टमर की किसी भी एक्सीडेंट पर फाइन पे करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी ऐसे हादसे में आदमी की जान चली जाए तो फैमिली को अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपए दिए जाते हैं, और 2 लाख पर पर्सन हॉस्पिटल का खर्चा और 2 लाख का प्रॉपर्टी डैमेज इंश्योरेंस भी इसमें शामिल है। उम्मीद करते हैं इसकी जरूरत आपको कभी ना पड़े। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन। नंबर 5। दोस्तों, आपने कभी ना कभी पैराशूट कोकोनट ऑयल से मसाज तो जरूर करवाई होगी। क्या मजेदार सी चीज है ये मसाज भी, है ना दोस्तों। पर क्या आप जानते कि पैराशूट कोकोनट के ऑयल जिसको आप अपने सर पर लगाते हैं, वो एक्चुअल में एक हेयर ऑयल है ही नहीं। ये तो एक एनिमल खाने के लिए कुकिंग ऑयल है, और यही वजह है इस बोतल पर आपको कभी भी हेयर ऑयल लिखा हुआ नजर नहीं आया होगा। लिखा होगा 100% कोकोनट ऑयल। और दूसरी चीज आप नोट करेंगे कि पैराशूट ऑयल की बोतल पर आपने ग्रीन मार्क को भी देखा होगा, जो कि फूड आइटम्स पर ही मौजूद होता है। ये बताता है कि खाने के ये आइटम वेज हैं, और जिन छोटी बोतल्स में आप पैराशूट कोकोनट ऑयल खरीदते हैं वो तो पहले थी ही नहीं। मेरिको ब्रांड में स्टार्टिंग में एक कुकिंग ऑयल के तौर पर 5 लीटर और 10 लीटर के डब्बों में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की, लेकिन जब लोग इसको बालों में ज्यादा इस्तेमाल करने लगे तो उनको भी अपनी मार्केटिंग बदलनी पड़ी। लेकिन मेरिको कंपनी को एक पूरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के बनाने का एक बहुत ही फायदा हुआ। अब जब पैराशूट कोकोनट ऑयल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ना होकर एक एनिमल प्रोडक्ट के नाम पर रजिस्टर है,
तो कॉस्मेटिक पर लगाने वाले 8% टैक्स से भी आज़ाद होगा। नंबर 4, दोस्तों क्या आपने व्हाइट चॉकलेट खाई है? अगर खाई है तो क्या आप जानते कि केक में टेक्सचर बनाने से लेकर डेकोरेशन में यूज होने वाली व्हाइट चॉकलेट को चॉकलेट कहना गलत है। तो एक्चुअली दोस्तों चॉकलेट बनती है कोको सीड से, जो कि टेस्ट में बहुत ही कड़वे होते हैं। इन कोको सीड को निकालकर ड्राई करके रोस्ट किया जाता है, जिससे प्योर चॉकलेट बनती है और इसी चॉकलेट को अलग अलग रेसिपी में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बात करें व्हाइट चॉकलेट की तो इसमें कोको सीड का नहीं बल्कि कोको बटर का यूज होता है, वो भी 20% और बाकी 80% मिल्क सॉलिड्स, मिल्क फैट्स और स्वीटर्स होते हैं। तो अब दोस्तों आप समझे कि व्हाइट चॉकलेट के नाम पर आपको स्वीट कैंडी खिलाई जा रही है, तो आप समझते हो कि आप मजे से चॉकलेट खा रहे हो। नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी करेंसी में मौजूद साइड लाइंस पर कभी गौर किया है? क्या आप जानते कि इन लाइंस का खास मकसद क्या होता है? ये डिजाइन के लिए नहीं बनाई जाती बल्कि उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो आंखों से देख नहीं सकते। इन लाइंस को टच करके कोई भी इंसान अंदाजा लगा सकता है कि वो नोट कितने का है। इन लाइंस को महसूस करके इनको गिनकर कोई भी ब्लाइंड पर्सन ये अंदाजा लगा सकता है कि वो नोट कितने का होगा। इसलिए दोस्तों क्या समझे कि कोई भी चीज ऐसे रैंडमली नहीं बनाई जाती, कोई ना कोई मकसद इसका होता ही है। नंबर 2, दोस्तों इंसान का दिमाग एक बहुत ही कम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटर है जिसे कुदरत ने बनाया है, लेकिन आप इसको एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से कंपेयर करेंगे तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसकी मेमोरी और हार्ड डिस्क स्पेस कितनी होगी? नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ आया ही आपकी खिदमत के लिए हूँ। दोस्तों 1 किलो के कुछ बारीस इंसान के दिमाग 10 लाख गीगाबाइट्स या फिर 2.5 पीटाबाइट्स तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। जी हाँ, साल के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज में कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने रिसर्च से ये पता चला है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी इतनी है तो हम बार बार चीजों को, बातों को फिर क्यों भूल जाते हैं? साइंटिस्ट का ये कहना है कि इंफॉर्मेशन स्टोर करने में इशू ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी की नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का प्रोसेस है। हम बिल्कुल इसको आईपॉड की तरह समझ सकते हैं जिसमें अनलिमिटेड स्टोरेज हो, और इस आईपैड में आज तक का लिखा हुआ हर सॉन्ग स्टोर कर सकते हैं। फिर भी हमें पहले हर सॉन्ग परचेज करना होगा और फिर सब गानों को आईपॉड में सेव करना होगा। और हमें किसी भी खास किस्म के सॉन्ग को सुनना हो तो पहले जरूरी ये है कि हमें उसका नाम याद हो और फिर हम उसको सर्च करके तभी हम सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन का यही क्वांटिफिकेशन ह्यूमन ब्रेन के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि हम 24 घंटों में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन का प्रोसेस और स्टोर करने की स्पीड कम होती है, जिसके लिए हमारी मूवमेंट, स्पीच और बिहेवियर जैसे और भी कई इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन परफॉर्म करता है। तो अब दोस्तों आप जान चुके हैं कि ह्यूमन ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी तो बहुत ही ज्यादा। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सनग्लासेस के नाम के इन्वेंशन इनके नाम के हिसाब से सुनकर यही लगता है कि इसको धूप के लिए बचाने के लिए किया गया है, बल्कि इनका क्रेडिट चाइनीज जज को दिया जाता है जो कि इसका इस्तेमाल किसी गवाही के वक्त अपने फेशियल एक्सप्रेशन छुपाने के लिए करते थे, ताकि फैसले से पहले किसी को भी अंदाजा ये ना हो सके कि वो क्या सोच रहे हैं। और साथ ही ये ग्लासेस आज तरह के नहीं थे जो हम लोग पहनते हैं। ये ग्लासेस तो कुनवान से बनते थे जो कि लाइट को डिम करने के लिए काम आता था, और वो मॉडर्न सनग्लासेस के इन्वेंटर और डिजाइनर जेम्स ने भी इनको सूरज के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उनका मानना यह था कि कलर्ड ग्लासेस से आईसाइट इंप्रूव होती है। खैर जाने अनजाने में इन सब ने दुनिया को $100 बिलियन से भी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री दे दी थी, जिसके प्रोडक्ट बच्चों से लेकर हर एज तक फेमस है। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है। अगर आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी आज की वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।